अरे लीला, कैसी हो? अरे दीदी नमस्ते। और तुम्हारी बिटिया नीलू कैसी है अब? हाँ लीला, नीलू को तो दस्त हुए थे ना, कैसे देखभाल कर रही हो? ORS और जिंक समय से दे रही हो ना? हाँ दीदी, 2 दिन दिए थे, उसके बाद दस्त तो रुक गए, लेकिन दस्त रुकने के बाद नीलू को थोड़ा सा बुखार आ गया था। अरे ये तो गलत है, कम से कम 3 दिन पिलाना था। ध्यान नहीं दोगी तो बच्चे की बीमारी कैसे जल्दी ठीक होगी? हाँ दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। और तुम इसका वजन कराने भी नहीं लेकर आई? हाँ दीदी, वो ना इसको बुखार आ गया था उसी वजह से। लेकिन आंचल दीदी और आशा बहन, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे गांव के बच्चों का इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं कि अब हम जैसी माएँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। लीला, हमारा तो काम ही है बच्चों को स्वस्थ और पोषित रखना, और उस पर अगर हमें तुम्हारी जैसी माँओं का साथ मिल जाएगा तो हमारे गांव के बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और पढ़ाई में भी तेज बनेंगे। बिल्कुल आंचल बहन, जब सब मिलकर साथ देंगे तभी तो सबका विकास होगा। आंचल बहन, पता है गांव के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रधान जी रोज कोई ना कोई बैठक का आयोजन कर रहे हैं। कल भी एक बैठक है। हाँ, सबको बुलाया है और कल की बैठक पोषण पर है। दीदी एक बात पूछे? हाँ, क्या हम भी इस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। है। तुम अपने परिवार को भी लेकर आना। बिल्कुल दीदी, हम अपने पति और हमारे पड़ोस में जो दीदी रहती है ना, उन जिनका छोटा सा बच्चा है, उनको भी लेकर आएंगे। आखिर ये बैठक हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो है। आशा बहन, अब चलते हैं, हमें और लोगों को भी तो कल की बैठक के बारे में बताना है। जी चलिए। अच्छा दीदी, नमस्ते। आप सब सोच रहे होंगे कि आज हमने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया। मेरी आंचल दीदी से बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि गांव के बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। मेरे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गांव के बच्चे ही गांव की धरोहर हैं। अगर बच्चे आज सुपोषित रहेंगे तो आगे चलकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और हमारा गांव भी तरक्की करेगा। हमारी आंचल दीदी, एएनएम और आशा दीदी छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन्हें अपना भरपूर समय दें। ये तीनों हमारे लिए त्रिकोण यानी कि AAA हैं। और आज मैंने इन तीनों को भी यहाँ पर बुलाया है, और मैंने ये तय किया है कि हमारे गांव में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, और जो बच्चे कुपोषित हो गए हैं उन्हें भी हम सुपोषण की राह पर लाएंगे। और उसमें सिर्फ इन तीनों की भागीदारी नहीं रहेगी, बल्कि माता पिता, परिवार और गांव के प्रभावशाली लोगों का भी योगदान रहेगा। हाँ प्रधान जी, कल आंचल और आशा दीदी भी मुझे यही बता रही थी। हाँ, और अब जब प्रधान जी ने ये तय कर लिया है कि गांव से कुपोषण को खत्म करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब अच्छे से समझें कि ये महत्वपूर्ण कार्य किस प्रकार से किया जाना है और किसकी क्या भूमिका रहेगी। आंचल, हम शुरुआत तुमसे ही करेंगे, ताकि लोग अच्छी तरह समझ सकें कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्रधान जी। कुपोषण को समझने के लिए हमें सबसे पहले पोषण को समझना जरूरी है। हम अक्सर पोषण को भोजन से जोड़कर देखते हैं, यानी कि यदि किसी बच्चे, महिला या वयस्क ने बराबर से भोजन किया है तो वो पोषित होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। भोजन की मात्रा ही नहीं, उसकी पौष्टिकता भी सही होनी चाहिए, क्योंकि सही भोजन ही हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। यदि हमारा भोजन गलत है और उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी है तो हमारा शरीर कमजोर होगा और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम पड़ जाएगी। दीदी, मैं तो अपनी बेटी नीलू को घर और बाहर दोनों का खिलाती हूँ। 1.5 साल की हो गई है। ऊपरी दूध के साथ साथ कभी कभी बाजार से चिप्स भी खिला देती हूँ। अरे लीला, इसीलिए तो नीलू को दस्त लगे थे। बिल्कुल, बच्चे 2 साल तक बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें यदि सही मात्रा में घर का बना हुआ खाना साफ सफाई के साथ ना मिले तो उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं और वो कुपोषित हो जाते हैं। इसीलिए 6 से 8 माह के छोटे बच्चे को उसकी माँ के दूध के अलावा रोजाना कम से कम आधा कटोरी खाना 2 से 3 बार खिलाना जरूरी है। 9 से 11 माह के छोटे बच्चे को लगभग 3/4 कटोरी खाना 3 बार खिलाना है। 1 से 2 साल के बच्चे को 1 कटोरी खाना कम से कम 3 बार खिलाना है।
बाकी बड़े बच्चों की हर तरह के पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए उसके रोज के आहार में कम से कम 4 से 5 खाद्य समूहों को शामिल करना, जैसे दालें, अनाज, हरी पत्ते वाली सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, दूध या दूध की चीजें, अंडा, मुर्गा, मीट या मछली। आंचल और आशा बिटिया ने भोजन और पोषण के संबंध को बहुत अच्छे से समझाया है, पर ये कुपोषण है क्या? चाची जी, सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए तो कुपोषण 3 तरीके का होता है। कम वजन, ये पहला चरण है। इसमें बच्चे का वजन गिर जाता है, यानी कि उस उम्र के सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों का वजन कम होता है। दूसरा वेस्टिंग, ये एक प्रकार का गंभीर कुपोषण है। इसमें बच्चे का वजन उसकी लंबाई और ऊंचाई के अनुपात कम हो जाता है। ऐसे में उसके शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और कभी-कभी हड्डियां भी दिखने लगती हैं। ऐसा तब होता है जब बच्चे को अचानक से दस्त या निमोनिया जैसा संक्रमण घेर ले और उसके घर वाले उसकी सही तरह से देखभाल ना कर पाएं। ऐसा भी देखा गया है कि जब गांव में सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है और घर में खाने की कमी हो जाती है, तब भी बच्चा इससे ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार के कुपोषण में बीमारियों तथा कभी-कभी मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है स्टंटिंग। ये तब होता है जब बच्चा लंबे समय से कुपोषण से ग्रस्त हो। इसमें बच्चा अपनी लंबाई खो देता है, मतलब उसी आयु के सामान्य बच्चों की तुलना में 4 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे की लंबाई के बराबर दिखने लगता है। क्या सोच रही हो लीला? प्रधान जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर हमने अपनी बिटिया का ध्यान अच्छे से नहीं रखा होता तो वो भी इनमें से किसी एक श्रेणी में जा सकती थी। हाँ लीला, बिल्कुल। इसीलिए मैं माता पिता से अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चे का घर पर ही आंचल दीदी और आशा दीदी की बताई गई बातों का अनदेखा ना करें। अब मैं आंचल से कहूंगी कि संभव अभियान के बारे में लोगों को बताएं। जहाँ तक मुझे पता है, कुपोषण को हटाने के लिए ये अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 से चलाया है। इस अभियान के नाम में ही उम्मीद की एक किरण है। इस अभियान में हम सभी से ये अपेक्षा की गई है कि हम सब इसे सफल बनाने में अपना योगदान देंगे और इसे समझने के बाद यहाँ आए अन्य विभाग के लोग हमें बता सकेंगे कि वो कैसे अपना सहयोग देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा प्रधान जी। संभव अभियान के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को सभी सेवाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुपोषित रखना। दूसरा, जो कुपोषित हैं उनकी समय रहते पहचान करना और प्रयास करके उन्हें कुपोषण से बाहर निकालना। तीसरा, सभी को पोषण के पहलुओं से जागरूक करना। ये अभियान हर वर्ष जुलाई से सितंबर के मध्य में चलाया जाएगा, क्योंकि इस मौसम में अधिक बीमारियां होती हैं, इसीलिए कुपोषण भी अधिक मिलता है। इस अभियान से पूर्व मई और जून के महीने में तैयारी की जाएगी, जिससे इस अभियान को सफल बनाया जा सके। जून में सभी बच्चों का वजन और लंबाई लेकर उनकी पोषण श्रेणी निर्धारित की जाएगी। फिर जुलाई से सितंबर के बीच में घर घर जाकर कुपोषित बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। सितंबर में दोबारा से वजन और लंबाई लेकर बदलाव देखे जाएंगे। आंचल दीदी, अगर कोई छूट गया तो भैया उसके लिए दिसंबर के महीने में फिर से एक कैचअप राउंड होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस विभाग ने कैसा काम किया है? प्रधान जी, उसके लिए अक्टूबर में बाहरी संस्था द्वारा कुछ सर्वे किए जाएंगे, जिससे देखा जाएगा कि सभी विभागों का क्या योगदान रहा। इस अभियान में सभी की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जैसे कि मेरी जिम्मेदारी है। इस अभियान में आपके माध्यम से जो निर्देश गांव के इस कार्य के लिए दिए गए हैं, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं जून में सभी बच्चों का वजन और लंबाई लेकर उनकी पोषण श्रेणी निकालूंगी। गृह भ्रमण और केंद्र आधारित गतिविधियों का आयोजन करूंगी, खासकर उन बच्चों के घर जो कमजोर और कुपोषित हैं, ताकि उनके परिवार वाले सही व्यवहार अपना सकें। जो बच्चे पैदा ही कम वजन के हुए हैं, उनकी सूची आशा दीदी से लेकर उनके घर जाऊंगी। बच्चों को आशा दीदी के साथ मिलकर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर स्वास्थ्य जांच के लिए लेकर आऊंगी और एएनएम दीदी से उनकी जांच कराऊंगी। आज आशा दीदी और एएनएम दीदी अपना समय निकाल करके यहाँ पर आई हैं। हम लोग इनसे समझते हैं कि ये लोग कैसे अपना सहयोग करेंगे। हाँ आशा दीदी, पहले आप अपने सहयोग के बारे में बताइए। धन्यवाद प्रधान जी।
आशा होने के नाते मैं आंचल दीदी को किस प्रकार सहयोग करूंगी ये बताना चाहूंगी। मैं और आंचल दीदी लोगों के घर जाते हुए ये ध्यान रखेंगे कि गांव में लोग हमारी बातें मान रहे हैं कि नहीं। कुपोषित बच्चों एवं कम वजन वाले बच्चों पर विशेष ध्यान रखूंगी। उनके खतरे के लक्षण को पहचानूंगी, उसकी एक सूची बनाऊंगी, आंचल दीदी को बताऊंगी और जरूरत पड़ने पर एएनएम दीदी के पास या अस्पताल भेजूंगी, जिससे बच्चे स्वस्थ हो सके। इसके साथ ही कुपोषण से जुड़ी अन्य बातें जैसे मातृपोषण, बच्चों का आहार, साफ सफाई, स्वच्छता व्यवहार और खाना खिलाने के तरीके के बारे में भी बताऊंगी। अरे वाह, बहुत अच्छा बताया आशा दीदी आपने। अब एएनएम दीदी अपने सहयोग के बारे में बताएंगी। जी प्रधान जी, हमारे विभाग का मुख्य फोकस उन बच्चों पर होगा जिनका वजन बेहद कम है, यानी जो बच्चे वेस्टेड हैं, मतलब कि जो बच्चे ज़्यादा कुपोषित हैं। मैं देखूंगी कि इन बच्चों में दस्त, बुखार या भूख न लगने जैसी कोई अन्य परेशानियां तो नहीं है। ऐसे सभी बच्चों को दवाइयां दी जाएंगी और जो बच्चे ज़्यादा बीमार हैं उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने का काम करूंगी। आपको पता है हमारे विभाग ने इसके लिए एक ऐप भी बनाई है जिसमें इन सभी बच्चों को अंकित किया जाएगा और तब तक ट्रैक किया जाएगा जब तक वे सभी बच्चे स्वस्थ नहीं हो जाते। बहुत अच्छा एएनएम दीदी, हमारी AAA तो इस अभियान का स्तंभ है। हमारे यहाँ और लोग भी आए हुए हैं। अब हम जानते हैं कि वो लोग किस प्रकार अपना सहयोग दे सकते हैं। हाँ, तो प्रधान अध्यापक जी, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल प्रधान जी। शिक्षा विभाग का मुख्य सहयोग पोषण शिक्षा को मजबूत करने पर रहेगा। हम सब अभी तक पोषण अभियान से जुड़े हुए थे और पोषण क्विज प्रतियोगिताएं और संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। यही कार्य हम इन 3 महीनों में भी करेंगे। वर्तमान में पोषण वाटिका बनाने पर विभाग का बहुत ज्यादा जोर है, तो हम अपने स्कूल में भी एक पोषण वाटिका बनवाएंगे और उसमें उगने वाली साग सब्जियों के प्रति बच्चों और उनके परिवार को जागरूक भी करेंगे। यही मेरा संकल्प है। अरे वाह प्रधान अध्यापक जी, आपका संकल्प तो बेजोड़ है और आप सबने अपनी बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। अब एक गांव का प्रधान होने के नाते मेरी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस अभियान को सफल बनाने के लिए। हम कुछ कार्य करेंगे, जैसे पूरे अभियान पर मैं अपनी निगरानी रखूंगी। ये 3 माह का एक अभियान है। इसमें लोगों को जोड़ने के लिए हमारे गांव का माइक्रो प्लान कुछ इस तरह से होना चाहिए जिससे जागरूकता गतिविधियां निरंतर चलती रहें। अगर किसी को स्थानीय संसाधन की आवश्यकता होगी तो मैं वो संसाधन उपलब्ध कराने का भी प्रयास करूंगी। अन्य विभागों की भी अहम भूमिका होगी। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में अभियान के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता अनुसार बजट की व्यवस्था भी की जाएगी। इस अभियान को सफल करने के लिए पुरुषों की भी बहुत आवश्यकता है और आज इस बैठक में मुझे पुरुष बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं प्रत्येक माह एक बैठक अवश्य करूंगी। प्रधान जी, कुछ परिवारों को राशन कार्ड और जो सरकार द्वारा जारी अन्य सेवाएं हैं उसको लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगर उसके लिए कुछ हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, क्यों नहीं। यदि कुपोषित बच्चे के परिवार को राशन कार्ड, नए शौचालय और जॉब कार्ड की आवश्यकता होगी तो मैं उसे भी दिलाने का प्रयास करूंगी। और यही नहीं, ये भी सुनिश्चित करूंगी कि साफ सफाई हमारे हर संदेश का हिस्सा हो। चलो आशा दीदी, आज इसी बात पे इन सबको फिर से सुमन के सिखाए। जी चलिए सीखते हैं। सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून, कलाई। वाह, आज तो कमाल हो गया। कितनी सारी नई बातें सीखी। मैं तो इस संभव अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी। बहुत खुशी की बात है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाई है। गांव के बहुत सारे बच्चों का वजन लिया जा चुका है और बहुत सारे बच्चों को कुपोषण से बचाया जा चुका है। और जो बच्चे अभी पीली श्रेणी में हैं, बहुत जल्द उन्हें कुपोषण से सुपोषण की हरी श्रेणी में ले आया जाएगा। आप लोग के प्रयास से बहुत जल्दी हमारे गांव सुपोषण गांव कहलाएगा।
पोषण चुनो तेज बनो संभव अभियान से जुड़ो। अधिक जानकारी के लिए आंगनवाड़ी दीदी से मिलें या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाएं।